हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में करने वाले क्लास 8 का अध्याय 16 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। आज क्लास में सबको बहुत ही मजा आने वाला है। मजा क्यों आने वाला है? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले नहीं है, आज हम क्या करने वाले, खेलने वाले हैं। अब आप लोग में से कई जने सोचेंगे कि भाई हम लोग खेलने के लिए थोड़ी आए, हम लोग तो पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, ऑब्वियसली आप पढ़ने के लिए ही आए हो, लेकिन आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमें किसके साथ खेलना है? संख्याओं के साथ खेलना है। खेल खेल के हमें आंसर देना है। तो इसमें आपको खेल खेल के आंसर देना है, तो मजा भी उतना ही आने वाला है। जैसे हमारे टीचर कई बार आते थे ना क्लास में, तो हमें कई बार क्या करते हैं, बोलते ना चलो भाई आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, या तो हम अंताक्षरी खेलेंगे या कोई गेम खेलेंगे, तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि आज अपन की बुक्स को आराम देंगे, ना हमें होमवर्क मिलेगा ना कुछ पढ़ना है। कितने खुश होते हैं ना। वैसे ही हमें आज पढ़ना तो है, लेकिन खेलना है। किसके साथ? संख्याओं के साथ ही खेलना है। हमें और गेम नहीं खेलना है, हमें इन संख्याओं के साथ ही खेल लेना है। तो चलिए अपन देखते हैं कि हम संख्याओं के साथ कैसे खेलेंगे। बीच बीच में आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताते रहना कि यहाँ पे कौन से नंबर आने वाले हैं, क्योंकि मुझे अकेले कोई दिमाग नहीं लगाना, मेरे साथ में आपको भी खेलना है। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि यहाँ पे क्या क्या अंक आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने दो एग्जाम्पल लिए, एक मैंने लिया है जोड़ का और एक लिया है गुणा का। यानी कि कुछ कुछ अंक तो आपको दिए हुए रहेंगे, कुछ कुछ अंक आपको बताना है दिमाग लगा के, यानी कि दिमाग के अंदर ही खेलना है। संख्याओं का खेल कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कई जगह क्या होगा, ऊपर में ए लिखा हुआ होगा, नीचे भी आंसर में भी ए होगा। यहाँ पे किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ना जैसे इकाई का अंक मान लो ए है, ऐसे दाई का अंक भी, सॉरी नीचे भी इकाई का अंक क्या दिया है आपको, एक ही दिया है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आप यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे मान लो 3 है, इन दोनों को अगर आप गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 5 में 15। तो इसका नीचे का इकाई अंक भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो हो गए ना दोनों सेम, ये भी 5 ये भी 5। ये वाली कंडीशन याद रखना, कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पे 5 कैसे है, 5 को 3 से गुणा करें तो 15 आता है। 15 तो आता है, लेकिन अपन 15 थोड़ा जोड़ते हैं जब, अब अपन 15 को और मान लो इसका 5 को 15 से गुणा करा दे, ठीक है ना। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। लेकिन अपन ऐसे 25 थोड़ी ना लिखते हैं, हम क्या करते हैं 5 लिख के ये दो का आ जाते हैं, आगे वाली संख्या क्या, हासिल में। लेकिन देखो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो सेम है ना। वो वाली बात है इसमें, बस इस बात का हमें थोड़ा खेलते खेलते भी ध्यान रखना है। खेलते हुए भी हमें ध्यान तो रखना है कि हमारे नंबर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ खेलिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ खेलते ही क्या हो जाएगा, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या है, जोड़ का लिया है, जोड़ के साथ में खेलना है। यहाँ पे दे रहा है 2, यहाँ पे दे रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है आंसर ए। अब आप लोग मुझे बताना कि आपको पहले से 3 तो दिया हुआ है, ओके। आपको बोला है Q+3 कराना, तो कितना आया है, 1 आया है। अब यहाँ पे Q का मतलब क्या है कि Q यानी कि यहाँ पे 3 में क्या जोड़ा गया है कि 1 आया है। मान लो जोड़ने के लिए क्या होता है, 0 से लेके 9 तक हम ये जोड़ते हैं, पर जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे 0 जोड़ू तो 0+3 तो कितना होता है, 1 जोड़ू तब 4, 2 जोड़ू तब 5, 3 जोड़ू तब, जोड़ने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। 5 जोड़ा था, 5 और 3 8, 7 जोड़ा था, 7 और 3 10, 8 जोड़ी जब, 8 और 3 11, हो रहा ना। अब 8 और 3 11, 11 होगा। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे 11 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है। लेकिन अपन 11 थोड़ी लिखते हैं जोड़ते जब, अपन क्या लिखते हैं, वो 1 ही तो लिखते हैं ना, बाकी 1 तो कहाँ लिखते हैं, हासिल में। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या जोड़ा गया है, अपन लिखेंगे 3 1, यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अपन आंसर लिखेंगे जो भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 8। अब हमें फिर से पूछना, यहाँ पे जो आया था ना वो ही क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी 8। और ऑलरेडी देखो यहाँ पे 0 दे रहा है, तो हमें देखते ही पता चल भी जाना चाहिए भाई, एक तो ये एक हासिल वाला 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 0 कब आएगा, जब इस 2 में 8 जुड़ेंगे जब 0 आएगा। तो अपन को यहाँ पे जितना यहाँ पे उतना है, अपने यहाँ पे पता चल जाएगा। 8 10 10 का शून्य हासिल लग गया, फिर से 1 3 4 और एक हासिल वाला 5, तो कितना हो गया 501। खेल लिए। अब चलिए अपन गुणा के साथ खेलते हैं।
अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने में क्या दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया पी है, क्यू है, 3 है और फिर आंसर आ रहा है आर पी। करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जितना अंक है वहां पे जितना अंक है, यहाँ पे पी लिखना है, यहाँ पे वही अंक आएगा, यहाँ पे एक अलग अंक आएगा। अब मान लो आप जीरो को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, जीरो। मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया जीरो, जीरो से शुरू करेंगे, जीरो को 3 से गुणा कराया मैंने तो क्या आएगा, जीरो। तो ये वाली बात ओपन की, ठीक है चलो एक बार अपना जीरो ले लेते हैं। दूसरा क्या, एक को मैं 3 से गुणा करूं तो क्या आता है, 3। लेकिन एक आना, एक यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक आना चाहिए, लेकिन मैं एक को 3 से गुणा करूं तो क्या आएगा, 3। मैं अगर 2 को 3 से गुणा करूं तो क्या आएगा, 6। लेकिन मुझे तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वो नहीं आने वाला। ये सब कब किस कंडीशन में आएगा, अगर अपन किसी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं जब भी तो जीरो आता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो जीरो से गुणा करते ही क्या आ जाता है, जीरो। तो इसमें भी क्या होगा, अगर अपन जीरो को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे पी नहीं लिखना, इस बार अपन लिख देते हैं जीरो, यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे भी क्या आ गया, जीरो। ये यहाँ पे गुणा का निशान है। अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि भाई मैं इसको किससे गुणा करूं कि यहाँ पे सेम आ जाए। तो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे हम इसको एक से गुणा करते थे, एक को 3 से किया जब यहाँ पे कितना आएगा, 3। जीरो से करेंगे तो वापस क्या आएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो आके फिर आगे हासिल में कुछ भी नहीं आएगा ना। अपन को तो पता है कि भाई आगे हासिल का कुछ आर भी आ रहा है, इसका मतलब जीरो से तो गुणा नहीं किया गया, जीरो का काम खत्म। एक से करेंगे जब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मैं 2 से करूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे। 3 से करूँ तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर से सेम नहीं आ रहे। 4 से करूँ तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, लेकिन 4 3 तो 12 होता है, यहाँ पे 2 आएगा। अगर मैं 5 से करूँ, 5 3 15, 15 यानी यहाँ पे भी 5 आ गया, 5 से 15 का यहाँ पे भी 5 आ गया, रेखा से में भी आ गया ना। तो चलिए अब हमें पता चल गया कि हमें पी की जगह क्या लिखना है, 5। तो 5 3 15, तो यहाँ पे भी 5 आ गया, एक हासिल वाला यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आया, 150 यानी 150। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और इसी तरह हमें संख्याओं के साथ खेलना है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको संख्याओं के साथ खेलने में कितना कितना मजा, किसको कितना कितना मजा आ रहा है। और इसी के साथ आप बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चनों के साथ यानी कि नंबर्स के साथ खेलना है, लेकिन खेलते खेलते एक काम जरूर कर देना है, खेल खेल में भूलना नहीं है कि हमें मैम की क्लास को लाइक भी करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है कि हम देखो खेलते खेलते कैसे पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो इस क्लास को इतना शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसको इसी तरह खेलते खेलते आराम से समझ में जाए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें दिया गया 3 ए और 2 5 फिर बी और 2। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या जुड़ा गया है कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब रख के देख लो, अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ दो 5 और 2, सॉरी 1 और 5 6, लेकिन 2 आ रहा है। 2 जोड़ो जब 7, 3 जोड़ो जब 8, 4 जोड़ो जब 9, 5 जोड़ो जब 10 का शून्य, 6 जोड़ो जब 11 का 1, 7 जोड़ो जब, अगर मैं 7 जोड़ू तो 7 और 5 12, 12 का 2 आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। तो 7 और 5 12 का 2 हासिल लग गया 1, 3 2 5 और एक हासिल वाला 6। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे हो गया है कंप्लीट। तो हमें क्या लिख देना है, पहले के आंसर में ए की जगह पर ही क्या रखा है 7 और बी की जगह पर ही रखा है 6। बी की जगह कितना आ गया 6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखो, सेकंड में क्या दे रहा है, 8 के अंदर क्या जुड़ा गया है कि 3 हो गया। अब भाई मैं 8 में 1 जोड़ू, अब आप खुद से ही करके देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। अगर मान लो 8 में 4 जोड़ू जब 12 ही होता है, 12 का तो यहाँ पे 2 आएगा। 8 में अगर 5 जोड़ू तो 13 होता है ना, 13 का यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 5 बता गया, यानी 8 में 5 जोड़ा जब 13, 13 का 3 हो गया, हासिल आ गया फिर से 1। 9 और 4 13 और एक हासिल वाला 14, 14 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे हासिल वाला 1। तो कहने का मतलब ए हमारा क्या आया है दूसरे वाले में, ए हमारा आया है 5, बी हमारा आया है 4 और सी हमारा आया है ए। इस प्रकार से अपन को वापस ए बी से बता देना है कि हमने ए पे क्या रखा है, बी पे क्या आया, सी पे क्या आया। ओके बराबर है। अब थर्ड वाला देखिए, तीसरा वाला जो है तो हमारा क्या करना है, हमें गुणा करके बताना है। गुणा करके बताना है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों जगह सेम ही संख्या आ रही है।
अब आप लोग सोचोगे मैं यहाँ पे भी जीरो रख दूं, यहाँ पे भी जीरो रख दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, अगर आप यहाँ पे मान लो जीरो तो रख दिए तो जीरो जीरो आ सकता है, लेकिन जीरो को आप एक से गुना करोगे तो जीरो थोड़े नो थोड़ी आएगा। इसका मतलब जीरो तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि अगर जीरो रखोगे तो जीरो को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो जीरो ही आने वाला है। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, नो आ रहा है, इसका मतलब जीरो का मत सोच लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक रखिए तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक भी हो सकता है, लेकिन एक को एक से गुना करेंगे नो थोड़ी आएगा, नहीं होगा। यहाँ पे मान लो दो रखो, दो दो, लेकिन इधर तो चार हो जाएगा, तीन तीन, लेकिन क्या हो जाएगा, नो ही होएगा। सॉरी, तीन तीन नो हो जाएगा, लेकिन तीन को एक से करेंगे तो क्या होएगा, तीन होएगा। अब मान लो अपन चार लेते तो चार चार 16 का, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। वो सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार है तो यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार ही आना चाहिए। पांच लेके तो मान लो ये देखो, अब हो सकता है पांच को पांच से गुणा करें तो 25 हो जाएगा, अंतिम अंक 5 हो गया। फिर पांच को दो एक से गुणा करें तो 5 ही होगा, दो हासिल वाला 7 ही होगा, ये भी नहीं होगा। अब 6 पे आओ, मान लो मैं यहाँ पे 6 रखू, यहाँ पे भी 6 रखू, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 का फिर से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो 36 का 6 आया, 3 का भी चला जाएगा हासिल में। फिर से मैं इस 6 को 1 से गुणा करूँ तो 6 हासिल वाला 3 आ रहा है ना। इस प्रकार से अपन को करना है, तो हमने क्या लिखा है, एक की जगह पे 6 आ जाएगा। देखो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले क्वेश्चन जैसे दिया तो उतारना, फिर आंसर में ये वाले दे दिया, ठीक है ना। आंसर लगा के फिर से इसको उतार उतार के लिखना है। फिर यहाँ पे भी एक की जगह 6 और यहाँ पे भी एक की जगह 6। तो हमारे क्या आया है थर्ड वाले में, ए बराबर क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाले में हमें दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जोड़ा गया है तो यहाँ पे कुछ अंक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो ही क्या होगा, वहां पे होगा। तो कहने का मतलब क्या, हमें देखिए पता लगाना कि यहाँ पे क्या जोड़ा गया है। मान लो मैं इसमें 4 जोड़ू तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 का 1 आ जाएगा, और एक यहाँ पे आएगा तो एक भी यहाँ पे आएगा ना। तो एक अगर यहाँ पे आएगा तो 3 और 1, ये एक 4 और एक हासिल वाला 5, तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है। मैं यहाँ पे 5 जोड़ू मान लो तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। 12 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो 2। मैं 5 जोड़ू तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 12 का 2 हासिल लग गया 1। 3 ये यहाँ पे अगर 2 आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 ये 3 ये 5 और एक हासिल वाला 6 हो रहा बराबर। तो हम क्या करेंगे, एक की जगह पहले हम लिख देते, नहीं तो भूल जाएगी। एक की जगह हमने रखा है, एक की जगह आया है 2, बी की जगह कितना रखा है 5, इतना ही है, ए बी का ही बताना है। तो बी की जगह जब अपन 5 रखते हैं ना, यहाँ पे 5 रखा तो 7 और 5 हो गया 12, 12 का आ गया 2, 2 का हासिल लग गया 1, और अगर यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी क्या होगा, 2 भी होगा। 2 3 5 और एक हासिल वाला 6, तो अपन क्या आ जाएगा 62। अपने को खुद को कर करके खुद के दिमाग से देखना है कि भाई यहाँ पे क्या अपन रख सकते हैं, क्या रखेंगे तो क्या आएगा, उसके हिसाब से अपन को करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 वाले में क्या है, गुणा करना है। अभी गुणा करना है तो हमें क्या दिया गया, ए बी 3 और नीचे आ रहा है बी ए सी, यानी कि यहाँ पे किसी संख्या से गुणा करा गया तो वापस क्या आ रही है, वो संख्या ही आ रही है। फिर क्या बोल रहा है, इसको जो संख्या है ना 3, इसको किसी से ए से कोई से संख्या यहाँ पे उसे गुणा करते तो फिर से क्या आती है, वो संख्या ही आती है। तो चलिए अपन देखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती, मैं 0 को 3 से गुणा करूँ तो क्या आता है, 0 ही आएगा। अगर मान लो मैं 1 से गुणा करूँ 3 को तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन मुझे तो क्या लेके आना है, सेम ये वाला ही लाना है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 लाना है। ऐसा तो कब आ सकता है, जब मैं यहाँ पे क्या रख दूँ 0। तो मुझे पता चल गया बी बराबर मैंने क्या रख दिया है 5 में, बी बराबर मैंने रख दिया है 0, ठीक है, रख दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, 3 को मैं इस ए से गुणा करूं तो मेरे क्या आना चाहिए, ए का ए आना चाहिए। ऐसा तो कब आ सकता है, तो मैं 3 को 1 से गुणा करूं तो 3 आएगा, लेकिन 1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 आना, लेकिन 3 आएगा। तो ऐसा देखो कब हो सकता है, जैसे अपन 5 को 5 से गुणा करते तो 5 5 25, 4 को 4 से करते तो 4 4 16, नहीं 16 में तो 4 उसको 6 हो जाएगा, नहीं 6 को 6 से करते तो 6 6 36 का 6 आ सकता है। देखो अपन को पता है किस किस को करने से ऐसा आता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1 तो 1, एक अपन 3 को 3 से करे तो 9 आ जाता है, एक अपन 5 को 5 से करते हैं तो 5 5 25, तो इसका आंसर में 5 हो सकता है। 6 को 6 से करते थे 36, तो इसका भी हो सकता है। और देखो आपको ऐसा हो सकता है 4 4 16 तो हो जाएगा, 8 8 64 नहीं, 7 7 49 भी नहीं होगा। और भी मान लो कोई अंक है तो आप देख लेना। इस प्रकार से अपन को पता चल रहा है इन दोनों को सेम में गुणा करा तो अंतिम अंक भी 5 आ रहा है। लेकिन हमें देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, भाई इसको गुणा करा तो आ गया सेम, 0 से कराया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मानो मैं यहाँ पे
5 से करो तो 5 दिन 15, तो यहाँ पे भी 5 आ सकता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करा गया है, 5 से गुणा किया गया, तो 5 दिन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 से गुणा करा, 5 से 15 और हासिल वाला 1, तो यहाँ पे सी कितना हो गया 1। तो हमारे पास में बी बराबर 0 और ए बराबर क्या रख दिया 5 और सी बराबर आया है 1, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा 7 वाला देखो, 7 वाले में आपको बोल रहा है ए बी गुणा 6 है, और नीचे क्या आ रहा है ए पी गुणा 6 है, और नीचे सब जगह क्या आ रहा है बी बी बी, यानी कि जिससे यहाँ जो भी आप यहाँ पे आप किसी से भी गुणा करते हैं सेम वापस क्या आएगा, वो एक ही अंक आएगा। अगर आप 2 से गुणा करें तो यहाँ पे भी 2 2 2 आएगा, अगर आप 1 से गुणा करें तो 1 1 1 आना चाहिए, आप 0 से करें तो यहाँ पे 0 0 0 आना चाहिए, अगर आप 3 से करें तो 3 3 3 यहाँ पे आना चाहिए, मतलब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप 0 को 6 से गुणा करते हो तो क्या हो जाता है 0, लेकिन ये क्या बोला यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ अलग ही अंक आ रहा है भाई। अगर यहाँ पे 0 को आप दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, ये तो हो गया। लेकिन आप फिर से क्या करोगे, इस 6 को मान लो यहाँ पे कुछ भी होगा, अगर मान लो 6 पे 6 की जगह कुछ बी तो है नहीं, बी तो है 0 मानना है अपने, बी अगर 0 है तो यहाँ पे कुछ क्या आ जाएगा वापस 0 आ जाएगा। लेकिन एक की जगह तो कोई संख्या है ना, एक की जगह मान लो 1 है, 1 को 6 से करोगे तो 6 आएगा, लेकिन आना तो क्या 6 0 नहीं हो रहा, एक रखेंगे जब 6 कम 6 तो 6, लेकिन वही 6 क्या होगा यहाँ पे भी किसी संख्या से गुणा करते तो क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो अपन देखते हैं देखो 6 को 4 से गुणा करते तो कितना होता है 6 4 24, 24 का हो जाएगा, मैं यहाँ पे 4 24 का हो गया 4, हासिल चला गया 2। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 4 4 यहाँ चाहिए, मैं अगर यहाँ पे 7 रख दूँ मान लो तो 7 6 42 और 2 हासिल वाले 44, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 4 4, तो देखो सब 4 4 ही होंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है 7 में ए बराबर आएगा 7 और बी बराबर आएगा 4, तो हम रख देंगे बी की जगह तो 4 और इस ए की जगह रख देंगे 7, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगी 6 24 7 6 42 और 2 44, ठीक है, ये हो जाएगा अपन का आंसर। अब 8वां देंगे, 8वां फिर से आपको जोड़ना है तो यहाँ पे देखो एक में क्या जोड़ा गया है कि 0 हो गया, तो कहने का मतलब एक में क्या जोड़ा गया 0 होने का मतलब भाई 8 से तो ऊपर ही जुड़ा है, 8 1 तो 9 होता है, 9 जोड़ते हैं मानो तो 9 और 1 क्या हो जाता है 10 10 का शून्य हो गया, तो यहाँ पे आ गया बी की जगह 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 का शून्य हो गया, हासिल लग गया 1। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या था हमारे बी था ना, यहाँ पे बी है ना उतना ही यहाँ पे है, यहाँ पे बी था ना, यहाँ पे जितना है यहाँ पे उतना ही आएगा, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, अगर यहाँ पे 9 आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा 9 ही आएगा। अब एक ऑलरेडी है एक हासिल वाला है, तो यहाँ पे कितना आ सकता है 1 1 2 तो यही हो गए, और टोटल कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो 7 जब आ जाएगा ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो 8वीं का आंसर देखो यहाँ पे क्या था बी था ना, बी बराबर आया है 9, ए बराबर आया है 7, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब 9 वाला, 9 वाले का आंसर यहाँ पर है, 9 वाले में बोल रहा है बी और ए है, यानी कि बी की जगह कुछ रखा गया है। अब 8 कब आता है जब साथ में एक जोड़ते जब 8 आता है, तो बी की जगह तो आ गया 7, यहाँ पे मैंने रख दिया 7। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी बी है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा 7, भाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा 7 ही आएगा, और यहाँ पे भी देखो क्या आएगा 7 ही आएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है कि 1 हो गया, अब 1 तो कब होता है अपन क्या सोचते हैं भाई अपन 7 के अंदर क्या जोड़ेंगे, तो 7 में 4 जोड़ते जब 11 होता है 11 का 1 आ सकता है, तो अपन बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या जोड़ा गया है 1 की जगह 4, ठीक है। 7 में 4 जोड़ते जब 11 हो गया, 11 का हो गया 1 1 लग गया हासिल में। अब देखो यहाँ पे फिर से 7 ही आ रहे हैं, तो 2 और 1 हासिल वाले तो 3 हो गए, यहाँ पे भी 8 था और यहाँ पे भी क्या है ए है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होगा, तो ऐसे पे अपन हिसाब लगा सकते हैं 2 और 1 हासिल वाला 3, और ये ऑलरेडी कितने हैं 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 हो गए, ये हो गया 4 ये हो गया 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया 7 और 4। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 10 वाले में क्या दे रहा है ए और बी बराबर क्या हो रहा है 9, यानी कि यहाँ पे जोड़ा गया कुछ, जोड़ने पे क्या आ जाता है 9 आ जाता है। मान लो मैं यहाँ पे 7 और 2 को जोड़ जब हो जाता है 9, लेकिन मैं यहाँ पे 7 रखूँ तो 7 को 9 ये तो 9 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कितना बन रहा है 10, इसका मतलब मैं यहाँ पे मान लो 8 कर दूं यहाँ पे कर दूं 1, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, 8 1 हो जाएंगे 9,
यहाँ पे 8 रखूं तो 8 हो तो 10 का शून्य हो जाएगा, और यहाँ पे 8 रख ली, यहाँ पे 8 आ रहा है तो यहाँ पे भी 8 ही बनना चाहिए। तो 6 और एक 7 और एक हासिल वाला 8। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, a बराबर हम रखेंगे 8, तो मैंने रख दिया 8। b बराबर रख दिया 1, b बराबर हो गया 1। ठीक है, वहां पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। तो ये हो जाएगा अपन का आंसर 8 और 1। अब चलिए मैं एक बार आंसर मैच कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर एक एक करके चेक नहीं करते। शायद कुछ अगर जल्दी जल्दी में अपन खेल लिए ना, खेल ही खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते कुछ गड़बड़ तो नहीं करती। ठीक है, पहले मैं एक बार आंसर चेक करती हूँ, अगर किसमें कुछ गलत है तो शायद मुझे इस 6 वाले में डाउट लग रहा था, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इस वाले में हो सकती है। इस वाले को अपन ध्यान से देखेंगे। एक बार मैं इनको चेक करती हूँ, चेक करके फिर से अपन अगर कुछ गलती है तो फिर से ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था ना अपन खेल खेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर दिए। ये 6 वाला ना इसका आंसर नहीं छोड़ा, गलत कर दिए, बस थोड़ा सा ध्यान से खेलेंगे। हमें क्या दिया गया है कि हम इसको किससे गुणा करेंगे, यही संख्या है। मैं अगर मैं 0 से गुणा करूँ 5 को तो 0 आएगा, 1 से गुणा करूँ तो 5 आएगा। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। अब देखो क्या बोल रहा है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि यहाँ पे भी सेम यही संख्या, यानी कि इसका इकाई का वही आए या वही संख्या आए। अगर मैं 5 को गुणा करूँ 5 से, तो 5 5 कितना होता है 25 होता है ना। 5 को अगर 5 से गुणा करें तो 25 हो जाएगा, तो 25 का आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, हासिल लग गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी। तो अपन ने क्या रखा है, a बराबर कितना आया है 5, b बराबर 0, c बराबर क्या आया है 2। यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब आपको ना गड़बड़ नहीं करनी है, आपको ध्यान से करना है, देख के करना है। अगर गलती कर दिए तो फिर खेलने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि खेल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास से रिलेटेड प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको कहाँ तक समझ में आ गया है, जोड़ना और गुणा में कुछ दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।